शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, रहीम, करीम, रज़ाक और परवरदिगार है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन 10 महीने बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी मसरूफ़ियत के बाद बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। अब भी तकरीबन कोई पिछले 15 से 20 दिन बड़ी मसरूफ़ियत से गुज़रे हैं। ईद के बाद फ़ौरन निकलने का इरादा था लेकिन नहीं निकल सके। कुछ ऐसी अचानक मसरूफ़ियात आ गई, ट्यूबवेल ख़राब हुआ, सोलर लगवाना पड़ा। तो ये है जी, पहले सोलर लगवाया, फिर पता चला फिर ट्यूबवेल ख़राब है। तो ये देखें अभी भी काम हो रहा है लेकिन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कल उम्मीद है हमारे बाद भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है निकल रहे हैं। ये जनाब गाड़ी तैयार है, सामान वगैरह पैक कर लिया है। ज़कवान, सरवान और उबैदुर्रहमान, दुबई ट्रिप में आपसे मुलाकात हुई थी। तो ये हम फार्म हाउस से निकल रहे हैं। ये जी हम पहुंच गए हैं विहाड़ी। और विहाड़ी से अब हम रास्ता जाएंगे कच्चा खूह, अब्दुल हकीम, और फिर अब्दुल हकीम से हम इंशाल्लाह मोटरवे पे M4 के ज़रिए हम जाएंगे पिंडी भटियाँ तक, और पिंडी भटियाँ से M2 इस्लामाबाद, M1 और फिर हज़ारा मोटरवे से हम मानसहरा तक इंशाल्लाह। साथ साथ सफ़र की अपडेट हमारे साथ रहिए। ये जी हम कोई गोजरा के करीब ये रेस्ट एरिया है M4 पे, वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ थोड़े से फ्रेश हुए हैं और यहाँ से अब ड्राइविंग चेंज हो जाएगी जी। अब आगे हमारे ड्राइवर ये हैं जनाब उबैदुर्रहमान जवेद साहब। ये जी हम पहुंच गए हैं बीरा क़यामुत्ताम पे। तकरीबन 1 घंटा हो गया है हमें यहाँ आए हुए। सुबह की नमाज यहाँ के पढ़ी है, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया है और हल्का फुल्का नाश्ता भी, चाय और साथ में कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स। तो अब हम यहाँ से रवाना होने लगे हैं। बहुत रश था जिस वक्त हम आए हैं, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अब हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गया है। तो हमें भी अब निकलना है यहाँ से, तो रवाना होते हैं और मुलाकात होती है इंशाल्लाह आगे सफ़र के बाद। तो जनाब हम आ गए हैं M1 पे, M2 ख़त्म हो गया। थोड़ी देर में ही अब हम तकरीबन हज़ारा मोटरवे पे ट्रांसफ़र होंगे। तो बाकी पूरी आवाम सो चुकी है। चक्री से फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये है जनाब M1, काफ़ी रश है इस वक्त M1 पे पेशावर की तरफ। ये जी M1 हमने छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं हज़ारा मोटरवे पे। और
इंशाल्लाह उम्मीद है कि 11-12 बजे तक बालाकोट स्टॉप करेंगे, खाना शाना खाएंगे। हाँ जी, बड़ी फरमाइश है जी बालाकोट के मशहूर चप्पल कबाब खाने की। इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे जी चप्पल कबाब। चप्पलें खाएंगे या चप्पल कबाब खाएंगे, अब ये क्या खाते हैं वो उनकी मर्जी है। इस तरफ से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बादल देखें कब बारिश होती है। ले जी, आखिरकार इस सफ़र की पहली बारिश शुरू हो ही गई है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन तूफानी बारिश कह सकते हैं। ये है कि बिल्कुल नज़र भी बहुत महदूद हो गई है। ये जी एबटाबाद टनल 1, लंबाई है जी 1724 मीटर, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब, पौने 2 किलोमीटर के करीब। एबटाबाद टनल नंबर 1। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। मानसरा क्या मुताम अभी अभी पहुंचे हैं। ये अवाम भागी जा रही है। पाक चाइना कॉरिडोर का ये कराक्रम हाईवे फेज़ 2 हवेलियाँ थाकोट प्रोजेक्ट 2016 से 2020 ये कंप्लीट हुआ है। ये तफसील लिखी हुई है। और ये है जी यहाँ का माहौल, सुपर डिपर माहौल। बहुत खूबसूरत जगह है ये, इतना खूबसूरत सीन्स हैं इर्द गिर्द। और ये रेस्ट एरिया जी। हम पहुंच गए हैं बालाकोट के करीब। ये कुनहार रिवर यहाँ से शुरू होता है। कुनहार रिवर नहीं शुरू होता, बंदे का सफ़र शुरू होता है कुनहार रिवर के किनारे किनारे। ये जी बालाकोट पहुंच चुके हैं और खानू के चपली कबाब वहाँ पे आए हुए हैं। गाड़ी तो वो दरिया के पार्क की है, वहाँ से फिर पैदल आए हैं। तो ये है जी खानू के चपली कबाब। ये नाश्ते का इंतज़ाम है, आमलेट पराठा वगैरह। और ये हैं जी चपली कबाब, खानू के चपली कबाब। और ये जो है कोई सब्जी वगैरह है। और ये माहौल है जी यहाँ का। तो हमने 5 चप्पल कबाब का आर्डर दिया है और साथ में सुर्ख आटे की रोटी। फिर आता है खाना।
और अब खाना आता है तो आपको दिखाते हैं कि 250 में किस तरह का चप्पल कबाब देते हैं ये। और सुरख आटे की रोटी जो पंजाब में आम हम इस्तेमाल करते हैं आटा, वो यहाँ पे सुरख आटा कहलाता है। ये जी बारिश से थोड़ा सा आगे एक गांव है और वहाँ से जो मंज़र नज़र आता है ये बहुत खूबसूरत है इन दिनों। ये जी सुखी किनारी डैम, आगे सुखी किनारी टनल है और टनल के बाद तकरीबन जल्दी नाराज शुरू हो जाता है। ये जी हम बट्टल पहुंच चुके हैं जी, मतलब नारान, क्योंकि बट्टल नारान से थोड़ा ही पहले है। एक रेस्टोरेंट है और साथ में ये एक मस्जिद है छोटी सी। ज़ोहर की नमाज यहाँ पढ़ी है और अब यहाँ से निकल रहे हैं नारान और फिर इंशाल्लाह बटाकुंडी, रात को कयाम। तो ये है बट्टल, आगे सामने बट्टल बाज़ार है। चल जी अल्हम्दुलिल्लाह नारान पहुंच गए हैं। ये नारान है, वैसे लगता है अभी रश काफ़ी कम हो गया है। वेलकम टू नारान। रात 11 बजे हम चले हैं डेयरी फार्म से और अब इस वक्त टाइम हुआ है 3:20 और हम इंटर हो चुके हैं नारान सिटी में। लो जी बाहरों बार नारान जी, बाईपास से हम नारान से निकले जा रहे हैं बटाकुंडी की तरफ। इस तरफ नारान सिटी है। ले जी नारान क्रॉस कर लिया है हमने। ये जी झील सैफुल मलूक की तरफ से आते हुए पानी, यहाँ से 13 किलोमीटर है झील सैफुल मलूक। और ये नारान बाज़ार की तरफ से आता हुआ रास्ता, और ये हम आगे जाते हैं। और हम ये जी शामिल हो गए हैं बटाकुंडी रोड पे। 14 किलोमीटर है सर बटाकुंडी। बटाकुंडी बुड़वाई त्री जलखंड ताली ते झील लो सर जी। दरिया कुनहार यहाँ शांति के साथ चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं।
का ये हिस्सा राफ्टिंग के लिए आजकल बहुत फेमस है। राफ्टिंग की पता नहीं हो रही। ये सारी राफ्टिंग के लिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ एक कश्ती चल रही थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में हमारे कैमरे की ज़्यादा में नहीं आई। ये यहाँ से राफ्टिंग करवाई जा रही है। ये देखिए, ये राफ्टिंग बोट्स, वो सामने ये सारी आप दिने आने की पेड़ उसमें पेड़। दो बंदे उन्होंने आप दे होंगे, बाकी फिर तुसा ये जी इलाका है बटाकुंडी से थोड़ा पहले। बटाकुंडी समझ लें, शहर थोड़ा सा आगे है और ये इलाका शुरू में है बटाकुंडी का। ये है ज़ायन गेस्ट हाउस, अच्छी जगह है। ख़ास तौर पे ये मंज़र यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो कौन सी है जी? मलका पर्वत है ये, जो उधर से झील सैफुल मलूक से नज़र आती है। तो ये भाई कह रहे हैं ये जो पहाड़ी है ये मलका पर्वत है, जो झील सैफुल मलूक से वो बर्फ़ वाली नज़र आती है। तो इस तरफ से क्योंकि सूरज है तो इसलिए यहाँ इधर की जो बर्फ़ें हैं मेरे ख्याल पिघल चुकी हैं। बाकी माहौल साफ़ सुथरा है, मुनासिब किराया है। क्योंकि रात 11 बजे से निकले हुए हैं और ज़्यादा रेस्ट भी कहीं नहीं किया, तो अब ज़रा सोने लगे हैं। ज़रा शाम को मुलाकात होती है, शाम तक। अल्लाह हाफिज़। रात के 9 बज गए हैं और अब खाना खाने के लिए निकले हैं हम। अभी उठे हैं, तो अब खाना खाने का इरादा है। देखते हैं कहाँ से कोई मुनासिब खाना मिल सकता है। ये अवाम भूख से बेचैन रोड पे निकल आई है एहतजाज के लिए कि मुझे खाना दिया जाए, मुझे खाना दिया जाए। ये जी हम आ गए हैं बटाकुंडी के एक पॉइंट पे। ये है जी सरीमाला टिक्का हाउस, शायद इसका नाम सत सिरमाला, जो एक यहाँ 7 झीलों की एक पूरा चेन है, उसके नाम पे ये सरीमाला टिक्का हाउस रखा गया है। यहाँ पे हम खाते हैं खाना और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, क्योंकि इसके बाद रात को हम रेस्ट करेंगे। मुलाकात होगी सुबह इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।